गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 10th क्लास के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसमें बच्चों आज का हमारा बेसिक जो टॉपिक रहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। वो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा, शॉर्ट सर्किट के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट। दूसरा आपका आज का टॉपिक रहेगा बच्चों, हमारे पास रहेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करें, ठीक है। थर्ड आपके पास आज डिस्कस कर सकते हैं, वो आपके पास बच्चों अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग देखिए बच्चों, फर्स्ट आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है बच्चों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बारे में बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट। तो बच्चों शॉर्ट सर्किट बेसिकली कब अकर होता है? जब हमारे पास में कंडक्टर में, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट में बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट अकर कब होता है? व्हेन एंड्स ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू दैट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के में जब हमारे पास में तीन वायर आपके पास पता है बच्चों, एक हमारे पास होता है बच्चों लाइव वायर, पता होगा आपके पास, एक हमारे पास होता है अर्थ वायर, एक हमारे पास होता है बच्चों न्यूट्रल वायर। ये तीन प्रकार के हमारे पास होते हैं बच्चों लाइव वायर, ठीक है। जब हमारे पास में जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर यदि आपस में किसी प्रकार से भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? एक दूसरे के कांटेक्ट में, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? कांटेक्ट में आ जाते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपके पास हो जाता है बच्चों शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अगर होती है। आपने देखा होगा बच्चों, वो जब वायर को छीलते हैं हमारे पास में तो उसमें तीन वायर निकल के आते हैं, लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल वायर। लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके पास होता है बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग होती है, ठीक है। ये भी बेसिकली आपके पास पता है बच्चों कि इनके लाइव वायर होता है वो आपके पास होता है बच्चों बेसिकली रेड कलर का होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं ये न्यूट्रल वायर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आपके पास होते हैं न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, और जो अर्थ वायर आपके पास बात करते हैं बच्चों वो हमारे पास होता है बच्चों ग्रीन कलर का बेसिकली, ठीक है, ग्रीन कलर का। ये बच्चों वेल इंसुलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? वेल इंसुलेटेड होते हैं। ये आपस में जैसे थ्री वायर होते हैं, ये आपस में वेल इंसुलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन यदि कैसे भी पिघल के हीट ज़्यादा आपके पास होते, गर्म हो जाते हैं यदि, तो गर्म होने के बाद यदि लाइव वायर और अंदर ही अंदर आपके पास कौन सा है, ये बच्चों बताया मैंने अभी, न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आ गए कैसे, तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास ये अच्छा क्वेश्चन था जो आपको ध्यान में, ये टॉपिक है आपके पास में कि शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। अब आपके पास बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज एक डिवाइस है जो हम किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। सर्किट की किस में लगाते हैं? सीरीज में, ठीक है। दैट इज इजीली मेल्ट होता है ड्यू टू ओवर हीटिंग। जैसे सर्किट में ज़्यादा अमाउंट के अंदर करंट आ जाता है तो क्या होता है, आसानी से क्या होता है बच्चों, मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट हो जाएगा तो आपके पास में क्या नहीं पहुंचाएगा, आगे सर्किट में करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके पास में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जैसे फ्रिज है, टीवी है, कूलर हो, क्या रह जाएंगे? सेफ रह जाएंगे। फिर से देखिए बच्चों, ये आपके पास सीरीज में लगाते हैं, जैसे इसका नाम क्या हमारे पास में फ्यूज है। ये सर्किट को क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज को सर्किट में क्या लगाते हैं बच्चों? फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। इसके आगे जैसे बच्चों आपके पास में लगा रहता है बच्चों, आपके पास आगे घर में टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, कूलर आगे अटैच रहते हैं जैसे।
तो फ्यूज़ को कहाँ लगा दिया आपने, सीरीज में लगा दिया, सर्किट के सीरीज में लगा देते हैं। तो जैसे ही आपके पास में करंट ज़्यादा अमाउंट में आती है, तो ज़्यादा अमाउंट में करंट आते ही क्या होगा, सबसे पहले जो मेल्ट हो जाएगा, कौन, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज मेल्ट होते ही क्या हो जाएगा, बेसिकली ये मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होने का मतलब ये बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक हो गया तो करंट आगे नहीं जाएगी, करंट आगे नहीं जाएगी तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, टीवी, फ्रिज, कूलर, वो क्या रह जाएंगे बच्चे, सेफ रह जाएंगे। किससे, जो लार्ज अमाउंट में करंट आई है उससे। ठीक है, क्यों, आप सभी जानते हो बच्चों, H बराबर हमारे पास होता है I²RT। यदि करंट आपके पास ज़्यादा आएगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हीट प्रोड्यूस में आपके पास में वो हमारे टीवी, फ्रिज, कूलर क्या कर उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकती है ज़्यादा अमाउंट में करंट आने से। ठीक बच्चों, तो आपके पास बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास बताते हैं बच्चों, फ्यूज वायर किससे बनाते हैं, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो बच्चों फ्यूज वायर को बताते हैं बच्चों, एक अलॉय होता है फ्यूज वायर, किससे बनाते हैं बच्चों, अलॉय से। और अलॉय के अंदर बेसिकली हमारे पास होता है बच्चों लेड। लेड आपके पास होता है 75% के अंदर, और टिन, टिन हमारे पास होता है 25% के अंदर। ठीक है, इसका टेम्परेचर आपके पास लगभग रहता है बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ठीक है, जो सबसे पहले आपके पास इनका मेनली आपके पास बताते हैं कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, लो होना चाहिए। कौन सा चाहिए बच्चों, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो आसानी से पिघल जाएगा और अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में करंट को आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इसका लो होना चाहिए। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से आपके पास बताया, फ्यूज वायर ऑलवेज कनेक्टेड इन बिगिनिंग ऑफ सर्किट, ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन बिगिनिंग ऑफ सर्किट, बिगिनिंग ऑफ सर्किट। क्यों बच्चों, शुरुआत में ही लगा देंगे इसको, हम शुरुआत में ही लगा देते हैं। देन आफ्टर टीवी, फ्रिज, कूलर लगाए तो शुरुआत में आपके पास जो करंट आती है, लार्ज अमाउंट में करंट आती है, तो फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, तो ब्रेक होकर आगे करंट नहीं जाने देगा। कहीं बीच में लगा देंगे, बाद में कहीं लगा देंगे तो पहले ही करंट यहाँ पहुँच जाएगी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, और वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको पास कहाँ लगाते हैं, पहले लगाते हैं। ठीक है, और अच्छा, आपके पास और पूछा जाता है कि फ्यूज वायर मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, तो बताते हैं बच्चों थिकर होना चाहिए। थिकर, थिकर द फ्यूज वायर, थिकर द आपके पास फ्यूज वायर, ठीक, ग्रेटर इट्स करंट कैपेसिटी, हैज ग्रेटर इट्स करंट कैपेसिटी। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास इसका ये भी है, फ्यूज वायर जो होता है यूज्ड मस्ट बी करंट कैपेसिटी लेस देन द मैक्सिमम करंट विच ए सर्किट और एन अप्लायंस कैन विदस्टैंड। समझ में आया बच्चों, मतलब जो फ्यूज वायर की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी वो लेस होना चाहिए, लेस देन मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट विच ए सर्किट, विच ए सर्किट और अप्लायंसेस। आपको बता देते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो टीवी, फ्रिज, कूलर हैं, उनकी कैपेसिटी मान लीजिए कितनी बच्चों, 15 एम्पियर की लेने तक की है। तो जो हमारे पास फ्यूज वायर हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो इससे पहले ही होनी चाहिए, ताकि इतनी अमाउंट के अंदर जो करंट आए तो आसानी से फ्यूज वायर क्या हो जाएगा बच्चों, वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो क्या रह जाए बच्चों, सेफ रह जाए। ठीक बच्चों, तो आपके पास ये टॉपिक है बच्चों।
तो कल हम करते हैं इसका अर्थिंग करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास मेनली टॉपिक कल का आपके पास रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात करते हैं। घरों में आपके पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, क्या काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।